क्या ताजमहल एक मंदिर है? वेल, परेश रावल की अपकमिंग मूवी तो यही क्लेम करती है। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। ये बात अलग है कि हम सब जानते हैं इस तरह की मूवीज को बनाने के लिए, साइन करने के लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना। इस मूवी में ताजमहल तेजो महलिया है। इसके अलावा ये भी क्लेम है कि शाहजहां ने मंदिर तोड़े। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? उनका काम तो तोड़वाने का। तो आइए इनके बिना फैक्ट्स वाली उल्टी सीधी क्लेम वाली मूवी को फैक्ट के साथ तोड़ते हैं और इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्लेम आए कहाँ से, क्योंकि हर चीज की एक स्टार्टिंग होती है। असल में 1998 में पीएन ओक, जो एक गांजा हिस्टोरियन है, इन्होंने अपनी बुक में ये क्लेम किया कि ताजमहल जो है वो तेजो महलिया है और इसे 1155 एडी में बनवाया गया था। यानी शाहजहां का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन वही बात है कि फैक्ट्स के आगे क्लेम की क्या हैसियत होती है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और प्रूफ किया कि ताजमहल कोई तेजो महलिया नहीं है, बल्कि ताजमहल है और इसको शाहजहां ने ही बनवाया था। अच्छा, जो इंसान सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता चला आ रहा हो, उसको ये तो पता ही होगा कि आगे जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरह की घटिया होगी और लोग बड़ी और अच्छी चीजें जो खुद नहीं बना सकते उस पर कैसे कब्जा करेंगे। या हो सकता हो शाहजहां को ये भी पता हो कि असल में तो कभी जीत नहीं पाए हमसे, सकता हो मूवी ही बना करके जीत लें। इसीलिए मुगल्स अपने रिकॉर्ड्स को खुद डॉक्यूमेंटेड करते थे और सारी चीजों के अलावा ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को भी डॉक्यूमेंटेड किया हुआ था पादशाहनामा में। इसके अंदर प्लानिंग, मटेरियल, जमीन कब खरीदी, किससे खरीदी, कहाँ खरीदी, सब मौजूद। इसके अलावा यूरोपियन और अदर जगह के जो लोग आते थे वो भी आई विटनेस हैं ताजमहल के कंस्ट्रक्शन। उन्होंने इंडिया ट्रैवल किया 17वीं सेंचुरी में, तब उन्होंने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को देखा, ताजमहल को देखा और अपने एक्सपीरियंस को अपनी बुक में भी डॉक्यूमेंटेड किया। इस तेजो महलिया वाली मूवी में और उस बुक में ये भी जो है दिखाया गया है कि ताजमहल के बेसमेंट में कुछ कमरे हैं और वो हिडन कमरे हैं, जिसमें इस बात का प्रूफ है कि ये जगह एक मंदिर है। इसीलिए इन कमरों को बंद रखा जाता है इतने सालों से। आज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके हम हैरान रह गए। बट अगेन फैक्ट सेंटर एएसआई ने 22 फोटो ड्रॉप करी थी, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि इन कमरों के अंदर कुछ भी नहीं है, ये कमरे खाली हैं और ये कमरे सील नहीं किए हैं, ये टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए बंद करके रखे हुए हैं। बीच बीच में ये कमरे कंजर्वेशन के लिए खुलते भी। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि प्रूफ है ही नहीं, सिर्फ हिस्ट्री है और हिस्ट्री भी सिर्फ पीएन ओक की हिस्ट्री है। फिर भी आप इस इंसान की बात पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री में आप ट्रस्ट उसी इंसान के ऊपर करते हैं जिसके इस क्लेम के अलावा अदर क्लेम भी ट्रस्टवर्दी हों। ये इंसान खुद ही अपने स्टेटमेंट पे स्टेबल नहीं रह पाता, आप इसके स्टेटमेंट पे क्या ट्रस्ट करोगे? इस इंसान के स्टेटमेंट सुनो, इसने ताजमहल को क्या क्या बनाया और कब कब बनाया है। ताजमहल पहले तेजो महलिया इसने क्लेम किया, उसके बाद ताजमहल एक राजपूत पैलेस बन गया, उसके बाद ताजमहल इसके हिसाब से एक राजपूत मंदिर बन गया और उसके बाद ताजमहल इसके हिसाब से एक हिंदू पैलेस बन गया। क्यों? क्योंकि ये गांजा हिस्टोरियन है। इसके हिसाब से जो क्रिश्चियनिटी है वो कृष्ण की नीति है। वेटिकन सिटी और काबा जो है वो पहले शिव मंदिर हुआ करते थे। गांजा बॉय ने ताजमहल को तेजो महलिया बोला, जिसकी वजह से ये मूवी बन रही है। इन्होंने एक दफा ये भी कहा था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों हिंदुइज्म से निकले हैं और एक समय पर पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ से वर्ल्ड वाइड वैदिक रिलीजन को फॉलो करती थी और सारी दुनिया संस्कृत लैंग्वेज को बोला करती थी। इस इंसान के हिसाब से महाभारत के वीर योद्धा जो अर्जुन है, वो जिससे खुश होते थे उसको जमीनें ग्रांट किया करते थे, दान में दे दिया करते थे और उन जमीनों को बोला जाता था अर्जुन की दान। लेकिन वो जो अर्जुन की दान वाली जमीनें थी, बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अर्जुन की दान की जमीन को बदल के अर्जेंटीना कर दिया। इस हिस्टोरियन का एक ये भी क्लेम है कि हमारे पुरखों ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिए थे और उस बॉम्ब का रेडिएशन निकलता था, इसीलिए हमारे पुरखों जो है वो ऐसे टापू ढूंढ रहे थे जहाँ पे आबादी कम हो, ताकि वो एटॉमिक बॉम्ब को वहाँ पे रख सकें, उसके रेडिएशन से आबादी को खतरा ना हो। उस कम आबादी वाले टापू को ढूंढ के वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब रख दिए गए थे और उस जगह को बोला गया अस्त्रालय, यानी होम ऑफ वेपन। बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने उस नाम को होम ऑफ वेपन को अस्त्रालय को बदल के ऑस्ट्रेलिया। मेंटल स्टेट समझो इस गांजा बॉय। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा मूवी क्यों चलेगी? क्योंकि सीधी सीधी बात है, लॉजिक है नहीं, रिलीजन सेंटीमेंट घुसेड़ दें, आप अपनी अकल लगाओगे ही नहीं। कौन से मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। बात करते हैं पिक्चर के दूसरे क्लेम की कि शाहजहां ने मंदिर तोड़े और एक बहुत ज्यादा मंदिर तोड़े। वही क्लेम जो इस फिल्म में दिखाया गया है। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? उनका काम तो तोड़वाने का था। जैसे कि मुगल्स की मीटिंग ही इस पे होती थी कि मंदिर तोड़ना है आज। अगर आप हिस्ट्री व्हाट्सएप से पढ़ेंगे तो मान सकते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड सही हैं। अगर आपको लॉजिकल डॉक्यूमेंटेड चीज देखने हैं तो या तो अपनी रिसर्च कर लीजिए या तो इस वीडियो को देखें। जैसे मैंने पहले बताया कि मुगल कोर्ट अपना हर एक्शन रिकॉर्ड रखते थे। शाहजहां के जमाने में 2 बड़े सोर्सेस हुआ करते थे, पादशाहनामा जिसके अंदर सारी रॉयल एक्टिविटीज लिखी जाती थी और शाहजहांनामा कोर्ट हिस्टोरियन के डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। और इन दोनों बड़े सोर्सेस के अंदर कुछ भी नहीं मिलता कि शाहजहां ने एम्पायर लेवल पे किसी मंदिर का डीमोनेटाइजेशन किया हो। कुछ जगहों पे ये एक्शन मिलता है जिसमें कोई इनकार नहीं है, जैसे मथुरा हो गया, ओरछा हो गया, बनारस हो गया, लेकिन वो रिलीजन क्रूसेड नहीं था, वो पॉलिटिकल एक्शन था। मंदिर, मस्जिद, पहले ये सब रिलीजन हब
हुआ करते थे, यहीं से सारी सियासत चला करती थी। जब कोई लोकल किंग बगावत करता था तो उसके पावर सेंटर पे अटैक होता था। अब चाहे वो पावर सेंटर किला हो, चाहे वो मंदिर हो, एग्जैक्टली वैसे ही हिंदू किंग्स भी राइवल किंग के मंदिर तोड़ते थे। एक हिंदू दूसरे हिंदू के, पावर का सिंबल था मंदिर, क्योंकि कोई भक्ति का टारगेट थोड़ी था। लेकिन ये मूवी जिस तरह से दिखा रही है, बुक्स जिस तरह से दिखा रही है कि ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर, स्लोमो शॉट, बाबा का प्रवचन चल रहा है कि उन्होंने हमारी पहचान तोड़ दी, हमारे मंदिर तोड़ दिए। पहचान तो आपने खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड करके मैसेजेस को तोड़ दी, शाहजहां ने थोड़ी तोड़ी आपकी पहचान। आयरनी देखिए, शाहजहां ने हिंदू एलिट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टॉप पोस्ट पे रखा हुआ था, जिसके अंदर राजा जयसिंह जैसे कॉन्फिडेंट लोग थे। टेम्पल्स को ग्रांट्स और जागीर अपनी तरफ से दी थी। आर्किटेक्चर में हिंदू इस्लामिक फ्यूजन क्लियरली नजर आता है आज के टाइम पे। लेकिन फिल्म में अगर ये सब बोरिंग फैक्ट दिखाएंगे तो फिल्म कहाँ से चल जाएगी। वहाँ डायलॉग होगा, लाइटिंग होगी, प्रोपेगेंडा होगा कि हमारे धर्म के साथ ये कर दिया, ये धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है, इन्होंने मंदिर तोड़े थे, इन्होंने ये किया था। देखो, मुगल्स जो हैं वो दुनिया के अंदर इंडिया की पहचान है। उनका कंट्रीब्यूशन तुम यहाँ के सिलेबस से निकाल दो, यहाँ के मूवीज में उनकी उल्टी सीधी हिस्ट्री दिखा दो, लेकिन एक बात याद रखो कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कोई बेइज्जती नहीं होती, तुम्हारी बेइज्जती से होती कि तुम अपने हेरिटेज को नहीं संभाल के रख पाते। आप अपनी सोल को सेटिस्फाइड करते हो इस तरह की मूवी देख के, इस तरह की मूवीज को सपोर्ट करके, व्हाट्सएप पे मैसेज ट्रांसफर करके। उनकी कोई बदनामी नहीं होती, वो इज्जत से इस दुनिया में रह के गए हैं, आज भी उनकी दुनिया भर में इज्जत है। उन्हीं की इज्जत की वजह से लोग हिंदुस्तान आते हैं, ट्रैवल करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। और हम इंडियंस कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बाहर जितने हेरिटेज हैं, जितने वंडर्स हैं, कोई भी अपने वंडर्स के बारे में 1% की कमी नहीं निकालता है, बजाय इसके कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिएटर्स को अपने यहाँ ले करके आते हैं, अपने वंडर्स और हेरिटेज का प्रमोशन करवाते हैं, ताकि बाहर के लोग और हमारे यहाँ आए और उसकी इज्जत करें। हमारे यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है, हमारे खुद के हेरिटेज हैं, अजूबों के हाथ अजूबा लग गया। ऐसे फिल्म का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि ये ऑल्टरनेट व्यूज दिखाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये फिक्शन को फैक्ट्स बोल के रिलीजन सेंटिमेंट को कैश करते हैं, लोगों के दिल में डाउट्स डालते हैं, नफरत डालते हैं, कंफ्यूजन डालते हैं, ताकि इनका बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन आ सके। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देश के लोगों को आपस में लड़वाते हैं, हिस्ट्री और रिलीजन को वेपन की तरह यूज करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने कैश के लिए। इतने फैक्ट्स और डेटा देखने के बाद आपका दिमाग आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप इस तरह की मूवीज को जा करके देखें, लेकिन दिल जो है वो पागल होता है। दिल क्या करेगा कि आपको रिलीजन सेंटिमेंट पे उभारेगा कि नहीं, ये तो हमारी हिस्ट्री है, हमको तो देखना चाहिए, जाना चाहिए। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो एक काम आपको करना पड़ेगा। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना,